दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज हम जीके के कुछ पार्ट जैसे कि झील है और जो स्टैटिक जीके है उसको हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने झील हैं वो ऐसे हैं: डच झील, वोलर झील, नागिन झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील। ये इतने जो झील हैं वो पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। अगला आपका जो स्टेट है वो है उत्तरांचल। और उत्तरांचल से जो होने वाले जो झील हैं वो सात ताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील और नौकुचिया झील और खुरपताल झील। ये इतने झील आते हैं उत्तरांचल में। और उसके बाद जो झील है वो है राजस्थान में। तो जो राजस्थान में झील आने वाले हैं वो हैं राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, सांभर झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और लुंडकरण झील। इतने झील पड़ते हैं आपके राजस्थान में। और जो केरल में अब पड़ते हैं वो केरल की जो झील है वो हैं वेबनांद, अष्टमुंडी, पेरियार। ये तीन झील जो हैं वो आपके केरल स्टेट में पड़ते हैं। आंध्र प्रदेश में झील हुसैन सागर और कोलेरू झील, ये पड़ते हैं आपके आंध्र प्रदेश में। और जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील पड़ता है। और इसके साथ में जो नेक्स्ट है वो है मंदिर के। तो मंदिर में अगर हम देखा जाए तो राजा राजचोल, ये बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था इन्होंने। और जो कोणार्क मंदिर है वो बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। महाबलेश्वर मंदिर चंद्राव ने बनवाया था, चंदाराव ने। और कैलाश नाथ मंदिर राज सिम्हा ने बनवाया था। कैलाश मंदिर राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। दिलावड़ा जैन मंदिर बिमल शाह ने बनवाया था। और महाबोधि मंदिर सम्राट अशोक ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर राज अनंत वर्मन ने बनवाया था। और इसके बाद जो आपके मंदिर हैं, महाबोधि मंदिर जो है वो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार में और इसको बनवाया था मौर्य वंश ने। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है, पांड्या वंश के द्वारा ये निर्मित किया गया। कामाख्या मंदिर असम में पड़ता है, जिसे मछले वंश ने बनवाया था। तट मंदिर जो है वो पड़ता है आपका तमिलनाडु में और इसे पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया। जगन्नाथ मंदिर पड़ता है उड़ीसा में और इसे गंग वंश के द्वारा बनवाया गया। खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश में है और इसे चंदेल वंश ने बनवाया था। अगला कुछ फादर्स हैं जो जैसे कि अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहते हैं और भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं। गणित के पिता आर्किमिडीज को कहते हैं और रोबोटिक्स के पिता जोसेफ एल एंजेल बर्गर हैं। और आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लेवोशियर जी हैं। और आफ्टर दैट जो जीव विज्ञान के हैं या जो जिसे हम जंतुशास्त्र बोलते हैं और अरस्तु हैं। और आवर्त सारणी के पिता दिमित्री मेंडेलीफ हैं। और आधुनिक बिजली के पिता निकोला टेस्ला है। आयुर्वेद के पिता चरक को बोला जाता है। और सी भाषा के पिता डेनिस रिची। सी भाषा ये C++ जो लैंग्वेज है उसकी बात हो रही है। और उसके बाद आपका आता है विद्युत के पिता बेंजामिन फ्रैंकलिन और मेडिसिन के पिता हिप्पोक्रेटस। माइक्रोबायोलॉजी के जो पिता हैं वो है लुई पास्चर। इतिहास के पिता हेरोडोटस को बोला जाता है। और रक्त समूहों के पिता कार्ल लैंडस्टाइनर। जैसे ABC ये जो ग्रुप होते हैं AB AO, और इनके जो पिता हैं वो कौन है? लैंडस्टीनर। त्रिकोण के पिता कह सकते हैं कि ये हिपरकुश है। और भारत में हरित क्रांति के जो पिता हैं उनका नाम है MS स्वामीनाथन, जिनका पूरा नाम है मकम्बू साबाशिवन स्वामीनाथन। और ज्यामिति के जो पिता हैं वो हैं यूक्लिड। तो ये फादर हो गए। सर्जरी के पिता सुश्रुत को बोला जाता है। और सांख्यिकी के पिता रोनाल्ड एल्मर फिशर को बोला जाता है। वीडियो गेम बहुत लोग खेलते हैं आप लोग, तो उसका जो है पिता है वो राल्फ हेनरी बेर। हरित क्रांति के जो पिता हैं वो वर्ल्ड में उन्हें नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं उनको थेवो प्रोस्टस के नाम जाना जाता है। होम्योपैथी के पिता जो हैं फ्रेडरिक सैमुअल हनेमन को बोला जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी के जो पिता हैं वो रिचर्ड स्मोली को बोला जाता है। और इंटरनेट के जो पिता हैं वो रॉबर्ट एलियट कॉन और विंटन सर्फ को बोला जाता है।